सुंदर, आप लोगों को बहुत अच्छा सिखाया गया है। तो सिट डाउन। थैंक यू सर। चलिए एक्टिविटीज करेंगे हम आपके साथ। आपके विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय रानी रेशमसा। ये विकास खंड मारेरा में आता है। चलिए हम देखिए आज पर्यवेक्षण करने आए हैं, तो अंग्रेजी के हैं, तो अंग्रेजी के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग रेडी हैं? बहुत सुंदर। तो आप एक बार स्टैंड अप हो जाएं। बहुत सुंदर। देखिए हमारे साथ कुछ एक दो एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? चलिए थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, टच योर नोज, टच योर आई, टच योर हियर, टच योर नेक। बहुत सुंदर। 3 बार क्लैप करेंगे। क्लैप क्लैप क्लैप। दोबारा से करेंगे। क्लैप क्लैप। सिट डाउन। बहुत सुंदर। चलिए हम लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे इस संसार में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसमें सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, और ये जो भी जितने भी हमें वस्तुएं, स्थान, प्राणी, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सब नाउन है। क्या है? नाउन मतलब संज्ञा। तो आपको परिभाषा लिखा दी गई है सर के द्वारा कि किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? तो इसमें सभी चीजें आती हैं, है ना? तो इन संज्ञाओं में ऐसा भी देखा गया है कि संज्ञा जो है 2 प्रकार की हो सकती है, कि वो गिनी भी जा सकती है और नहीं भी गिनी जा सकती है। काउंटेबल हो सकती है और अनकाउंटेबल, मतलब गिनी नहीं जा सकती है, ठीक है? तो जैसे कि दूध है, गिन लोगे आप? नाप लेंगे आप, गिन नहीं पाएंगे, ठीक है? ऐसे ना बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे पदार्थ हैं। ऐसे ही हमारे विचार है, तो विचार तो है, लेकिन अंदर से हम उनका कितना है विचार, अंदर से आंतरिक भावना, तो वो भी, जैसे आपको दुख है तो कितना दुख है नाप लेंगे? नहीं नाप पाएंगे, है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये संज्ञाएं जो हैं, तो वो संज्ञाएं हमारी एक वचन की भी संज्ञाएं होती हैं और बहुवचन की भी संज्ञा होती हैं। यानी कि इसमें एक वचन बहुवचन दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एक वचन की जो संज्ञा है, जैसे कि आप बैठे हैं बॉय, तो ये लड़का है, तो ये समय ये 3 बॉयज, देयर आर सिटिंग 3 बॉयज। तो 3 बॉयज का मतलब है यहाँ 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3। तो ये हमारे बहुवचन में है संज्ञा। तो एक वचन में जो संज्ञाएं हैं, उनसे पहले कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, है ना? जो वो शब्द जैसे प्रयोग होते हैं तो उस संज्ञा को निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे इंग्लिश में कहलाते हैं आर्टिकल। क्या कहलाते हैं? आर्टिकल। तो हम लोग आज आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इन्हें हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र शब्द। अग्र शब्द, ठीक है? तो इनका क्या प्रयोग है कि जैसे ही एक वचन की संज्ञाएं और बहुवचन की संज्ञाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक वचन की, जैसे कि मान लीजिए जैसे ये पेन है, तो ये इस समय एक वचन की संज्ञा है पेन। ये पेन्स हो, पेन्स मतलब, तो क्या हो गया? ये बहुवचन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो ये बहुवचन है। तो बहुवचन में भी आर्टिकल लगते हैं और एक वचन में भी लगते हैं। अब एक वचन में जैसे मान लीजिए हमने ऐसे करके देखा, तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, कि जैसे ए और ए एन, और यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? कि जैसे कि अगर कोई संज्ञा, उससे पहले संज्ञा का पहला अक्षर अगर स्वर है, तो हम उससे पहले, जैसे कि मान लीजिए ये यही है, जैसे एप्पल है, ठीक है? तो ये यहाँ पे अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी एप्पल, ठीक है? अगर हम जैसे मान लीजिए कोई बॉय है, बच्चा, ठीक है, और यहाँ पर भी दी का प्रयोग हो रहा है, तो यह द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बॉय। चीज एक ही है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको दी, और यहाँ पे बोल रहे हैं द बॉय, द एप्पल,
ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल क्या है? 3। कितने हैं आर्टिकल? 3। आप 7 और 8 की दोनों कंबाइंड यहाँ बैठे हुए हो, बहुत अच्छा है। आप लोग सीखने के लिए आप लोग बैठ गए। वैसे तो क्लासें आपकी अलग अलग लगती हैं, तो आप सीखते चलें। तो ये आर्टिकल यहाँ एक वचन में कौन कौन प्रयोग होते हैं? एक वचन में ए और ए, और ये बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं इसको, और एक वचन में भी करते हैं। ठीक है, यानी कि एक वचन में भी कर सकते हैं दी का प्रयोग, और बहुवचन में तो स्पेशली दी का प्रयोग ही होता है। ए और ए एन का बहुवचन में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। समझ में आ गया? तो अब हम कुछ आपसे ही जानना चाहेंगे। कुछ बोलते चलिए, कोई भी संज्ञा जैसे आपको जो आती है, जैसे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला डॉग। ठीक है, तो ये कितने डॉग हैं? एक डॉग। तो यहां पे ए लगाएं, ए लगा सकते हैं, ए डॉग। ठीक है, ए एन डॉग लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? कि यहां इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पे बोला आंट, चींटी। ठीक है, ए डबल एस आस। ठीक है, ये एक्स कुल्हाड़ी। ठीक है, एप्पल। ठीक है, ऑरेंज। इन सब में प्रयोग क्या करेंगे हम? ए एन का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? ए एन। ठीक है, अब इनमें द का भी प्रयोग कर सकते हैं।